ये जाना है कुछ अपना देना है, कुछ उनसे पाना है। जो पाई है खुशी उसका क्या, जो खोई है हंसी उसका क्या। पग पग ठहर के लेती है सबसे इम्तिहान ये पहचान, ये इम्तिहान, इम्तिहान। आज मेरी जिंदगी किस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा ही अंधेरा छाया। बहू, अगर ये मंगलसूत्र मैंने तुम्हें शादी के मंडप में दिया होता तो आदर्श तुम्हें पहनाता। मुझे लगा उन्हें कुछ सुनाना बाकी रह गया होगा। अरे बेटा, पहन लिया? जरूर जरूर तेरे साथ कोई बड़ी बात हुई है, इसीलिए तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। देख सीमा, क्या हुआ है तेरे साथ, प्लीज बता ना मुझे। अरे बता ना, देख तुझे मेरी कसम, तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की कसम सीमा, प्लीज टेल मी। What? तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? उन लोगों ने तेरा पासपोर्ट रखकर तुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया? तो तुम लोग क्या एक्शन ले रहे हो? डैड ने क्या सोचा? भारती, उन्होंने तो मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैंने सोच लिया कि मैं उस मीनाक्षी को कैसे सजा दिलवाऊंगी। कैसे? मैंने उनके खिलाफ एक नोट तैयार किया है कि मेरी बर्बादी, मेरा दर्द, मेरी मौत की जिम्मेदार मोनीश की मॉम मीनाक्षी। What are you saying? तुम्हारी मौत? हाँ भारती, अब मुझे अपनी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ एक ही शिकायत है कि उसने हमें दोस्त बनाया, हमें एक दूसरे के इतने करीब पहुंचाया, लेकिन हम कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लेकिन आज इस वक्त तुम्हारा फोन आना हमारी सच्ची दोस्ती की निशानी है। सीमा, तुम क्या बकवास कर रही है? कैसी बातें कर रही है? बकवास नहीं कर, सच कह रही। ये समझ लेना भारती कि हमारी दोस्ती की उम्र बस यहीं तक है। बाय। सीमा! गॉड ब्लेस यू। सीमा! सीमा! एंड टेक केयर। सीमा! हेलो? सीमा! अरे क्या कर रही है ये लड़की? ओह गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? सीमा प्लीज कुछ गलत मत कर बैठना। फोन क्यों नहीं लग रहा? ओह नो, फोन स्विच ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी भारती, मुझे माफ कर दो।
करूं? ओह गॉड, कोई सीमा ने ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो? मैं पापा को फोन करती हूँ। आई होप डैड फोन उठाए। भारती का फोन इस वक्त? हाँ बेटा, क्या बात है? डैड आप इसी वक्त सीमा के पास जाइए, वो सुसाइड करने जा रही है। अरे तुम्हें कैसे पता चला? डैड ये सब बातों का वक्त नहीं है, आप बस सीमा के पास जाइए प्लीज। हाँ हाँ। क्या हुआ? किसका फोन है? भारती का फोन था कि सीमा अपने कमरे में सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। क्या? चलो चलो। ये क्या कह रहे हैं आप? सीमा? सीमा? सीमा! सीमा? सीमा दरवाजा खोलो! सीमा दरवाजा खोलो! सीमा? सीमा! सीमा? दरवाजा खोलो सीमा! हे भगवान, मेरी सीमा को बचा लो, कहीं उसके साथ कोई अनर्थ ना हो जाए, उसे बचा लेना। सीमा, हे भगवान, ये क्या करने जा रही थी तू? मत पूछो इससे कोई सवाल। इस पर हमारी डांट का कोई असर नहीं, हमारी बातों की इसकी नजरों में कोई अहमियत नहीं है, तो करने दो इसे अपने मन की। देखो सीमा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हारी नजरों में हमारी बातों की कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन हमारी बुजुर्गी का जरा भी ख्याल है तो प्लीज प्लीज ऐसी गलती दोबारा मत करना। चलो गायत्री। प्लीज अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ अंकल कि मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे तो मुझे मारिए, डांटिए, लेकिन मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़कर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए अंकल, मत दीजिए। सजा तो तुम हमें देने जा रही थी सीमा, और हमें ही क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा को भी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तो जिंदगी भर तड़पते ही रहते, और यही तड़प हमारी सजा होती, क्योंकि मैं, तुम्हारी आंटी, तुम्हारे मम्मी पापा, हम लोगों के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि कैसे तुम्हें न्याय दिलाया जाए, और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे उस मीनाक्षी को दुनिया के सामने से मिटाया जाए, और उसके पहले तुम अपने आप को मिटाना चाहती हो। मैं डर गई थी अंकल, मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि
कि अपने जीते जी तो मैं उस जालिम औरत को सजा नहीं दिलवा पाऊं। इसलिए एक सुसाइड नोट लिखकर खुद को खत्म कर उन्हें सजा दिलवाना चाहिए, ताकि सुसाइड नोट के जरिए कानून उन्हें सजा दे सके। कानून मीनाक्षी को सजा जरूर देगा, और वो तेरी आंखों के सामने, तेरे जीते जी। बेटा, मैं तुझे 1 महीने में अपने मम्मी पापा के पास इंडिया वापस भिजवा कर आऊंगा। ये मेरा वादा है, ये दुर्गा प्रसाद का वादा है। अगर मैं भी आपसे वादा करती कि आप मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने दूंगी, अपनी आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना करूंगी, मैं वादा करती हूँ। शाबाश बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद है। हाँ बेटा, अब बस अपनी मन की सारी उलझनों को भूलकर आराम करो तो। और ऊपर वाले पे विश्वास रखो, वो कभी किसी मासूम के साथ कोई अन्याय नहीं होने देता। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है डैड को कॉल करने की। ये सोच सोच कर मन बहुत घबरा रहा है कि वो मुझे सीमा के बारे में क्या खबर देंगे। लेकिन जानना तो होगा ही ना कि मेरी सीमा किस हाल में। अरे भारती, हाँ बोलो भारती बेटा। डैड, डैड सीमा ठीक तो है ना? उसने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? डैड, अरे अगर उसने कुछ किया भी है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। डैड कुछ कहिए ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज कुछ तो बोलिए। अरे भारती, मुझे कुछ बोलने का मौका दो तो बोलूंगा ना। अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी सीमा को, सही सलामत है वो। इसके पहले कि उसके साथ कुछ अनर्थ होता, तुम्हारी दोस्ती और भगवान के आशीर्वाद से मैं सही वक्त पर उसके पास पहुंच गया। हाँ, वो सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है। थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच। डैड, मेरी अभी सीमा से बात कराइए, मुझे उसे डांटना है। अरे बेटा, नहीं नहीं नहीं, अभी उससे बात मत करो, वो डिस्टर्ब है। अब उसे आराम करने दो। देखो, वो कुछ नहीं हुआ है उसे, और हम लोग उसके साथ हैं ना। तू क्यों चिंता कर रही है? हाँ, थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच कि आपने सीमा को बचा लिया। अरे बेटा, मैंने उसे नहीं बचाया, उसे तो तूने बचाया है, वो भी इतनी दूर इंडिया में रहकर। हाँ, वो ठीक है। अब तू उसकी फिक्र छोड़, ये बता तू कैसी है, कहाँ रहती है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ डैड। यू नो, इंडिया में आते ही मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया, और उसके घर वाले भी बहुत प्यारे हैं। बस उन्हीं लोगों के साथ रह रही हूँ।
वो लोग तो मुझे अपने घर की कैसे बताऊं कि वो मुझे अपनी बहू समझते हैं। हेलो हेलो भारती। हाँ डैड, वो लोग मुझे अपने घर की बेटी मानते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, मुझे कभी एहसास नहीं होने देते कि मैं कोई पराई हूं। बिल्कुल अपनों जैसा प्यार करते हैं। हाँ, मैं ना कहता था कि हमारा हिंदुस्तान है ही ऐसा जहां अपनों का सा एहसास होता है। हमें लगता ही नहीं कि हम अपने घर से, परिवार से दूर हैं। वहां अनजान लोगों के बीच में भी हमें अपना ही लगता है। बस बेटा तू अपना ख्याल रखना। बस 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 कीजिए, आप ही बोलेंगे सब कुछ। हाँ भारती, देख ना मुझे फोन ही नहीं देते, खुद ही बात करते रहते हैं। कैसी है तू बेटा, सब ठीक है ना? खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखती है ना? तुझे जम रहा है ना वहाँ पे खाना? देख बेटा, वक्त पे खा लिया कर और वक्त पे सो भी जाना। ख्याल रखना अपनी तबीयत का, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना हमें। हाँ 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 हाँ, बस बस मम्मा बस, सांस तो ले लीजिए। एंड फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा वेट 2 kgs बढ़ गया है। ऐसी बातें नहीं करते, अपनी सेहत को नजर नहीं लगाते बेटा। बस खुश रहे। हाँ मम्मा। और बेटा, हाँ मम्मा, सब कुछ ठीक है, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ ना, आपको तो बस मौका चाहिए। ओके मम्मा, ऑल वेल। हाँ ना ना, हेलो, बाय 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 बाय। हेलो भारती। अरे अपनी माँ से बात कर रही थी। कमाल है, बात करते हुए फोन काट दिया उसने। लगा लगा, दोबारा लगा। आपका फोन नहीं समझता, मुझे लगाइए। मुझे बात करनी है? हाँ लो। अरे तो मेरी भी बात करवाती ना उनसे। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी की बात को ज्यादा दिन तक छुपाना ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी शादी की बात उनसे कहने से डरती हो, लेकिन अगर मैंने उनसे बात की होती ना, तो तुम दोनों की शादी की बात इस तरह से कहती कि उन्हें अगर गुस्सा भी आता ना, तो भी वो नाराज नहीं होते और खुश हो जाते, और तुम दोनों को आशीर्वाद दे देते। अब जल्दी से अपनी मम्मी को फोन लगाओ और मेरी बात करवाओ। आंटी जी वो, अरे लगाओ फोन। हाँ क्या हुआ? वो, आंटी जी मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है, इसीलिए कोई फोन ही नहीं लग रहा आज। अरे माँ, किसे फोन लगाना? लीजिए, मेरे फोन से लगा दीजिए। अरे बेटा, भारती की मम्मी को फोन लगाकर जल्दी से मेरी बात तो करवा दे। ये ले, इसमें से नंबर देख ले। अरे जल्दी करना आदर्श। हाँ माँ। ला, अरे फोन तो बंद आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो भारती ने अपने मम्मी से बात की थी। माँ वो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, आप उनसे बाद में बात कर लीजिए ना। लेकिन अभी मुझे एक कप गरम चाय चाहिए, मेरा सिर बहुत दर्द दे रहा है मामा, प्लीज। ठीक से हमना बनाओ, जल्दी आओ। आदर्श, क्या जरूरत थी आंटी जी के सामने मेरे घर फोन लगाने की? अगर फोन लग जाता तो?
सॉरी, बट ये फोन कभी नहीं लेता, क्योंकि मैंने इसमें से लास्ट 2 डिजिट्स है ना, वो आगे पीछे कर दिए थे। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना। सोना? तो क्या सोने से किसी के दिल का दर्द, किसी की तकलीफ निकाल सकते हो? नहीं उस्ताद। तो फिर सोने का क्या काम, क्या मोल? तो फिर हीरे उस्ताद। हीरे? पर क्या तुम हीरे से किसी के दिल की उदासी मिटा सकते हो? नहीं उस्ताद, मगर सोना, हीरे, अब इससे ज्यादा कीमती चीज क्या हो सकती है उस्ताद इस दुनिया में? अरे नादान चमुड़े, इन सबसे भी एक सबसे ज्यादा कीमती चीज है दुनिया में, जो इंसान के दिल को सुकून पहुंचाती है, जिसके आते ही चेहरा फूलों की तरह खिल उठता है और जिंदगी में ताजगी आ जाती है।